Morning, student. Uh, you know, I think we are going through the quadrilateral. quadrilateral. Today, I am discussing about the uh, all property of the quadrilateral, different types of the quadrilateral. First of all, parallelogram. In parallelogram, you have already studied. Opposite sides are parallel. Opposite sides are equal. Opposite angles are equal, and डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, इसे प्रूफ भी करना है एज ए थ्योरम आपको। नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal, मीन्स कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब एवरी प्रॉपर्टी, एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेललोग्राम होल्ड बाय द रोम्बस। जो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी है, वो रोम्बस में भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम फैमिली में आता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो इन सब में पैरेललोग्राम आएगा, यानी इन सारे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर होगा, ये सारे सब में होगा। लेकिन कुछ डिफरेंस है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिससे इन सब का नाम डिफरेंट हुआ है। जैसे रोम्बस को हम ले लें, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज में आएंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, सब होंगे। लेकिन कुछ होगा जिससे इसका रोम्बस होगा। सबसे पहले कि इसका सारे साइड्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड व्हाट अबाउट द डायगोनल? तो डायगोनल बाइसेक्ट, ये तो पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेगा ही, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। और याद रखिए कन्वर्स में भी इस्तेमाल होता है, मीन्स इफ एनी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री देन दिस मस्ट बी रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल का नेम प्रूफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इस पे थ्योरम्स होंगे जिसको आप प्रूफ करेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स होंगे जिसको आप प्रूफ करेंगे, तो डोंट वरी। तो दिस इज द रोम्बस। व्हाट इज द रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल is also parallelogram. Then what is the difference than your parallelogram? What extra property other than your parallelogram? तो diagonals are equal, जिसके एंगल 90 होते हैं, इफ ईच एंगल, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, देन डायगोनल्स आर इक्वल, मस्ट बी इक्वल। जैसे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन दोनों का डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल ईच एंगल इन 90 डिग्री। और बाकी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी स्क्वायर, स्क्वायर इज ए रोम्बस, आप रोम्बस से भी डिफाइन कर सकते हो कि स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑल साइड्स आर, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो है नहीं रोम्बस, हमने बोल दिया। तो एंड डायगोनल्स आर इक्वल, याद रखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल्स इक्वल होता है, ईच एंगल 90 होता है। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, किसका? स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर जो है रोम्बस निकला हुआ है, रोम्बस को होल्ड करता है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी हुआ हम लोग का। अब इसमें, अब इसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, है ना। थ्योरम्स जो है कहेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इज पैरेललोग्राम, opposite angles are equal then prove that this is parallelogram, या in parallelogram prove that opposite angles are equal, जो कल हमने स्टडी आई prove that। तो कैसे प्रूव करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको क्या करना है कि हर बार कुछ भी पूछता है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम कुछ भी पूछता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो आपको करना क्या है कि कन्ग्रुएंट करना है। जैसे आप ज्वाइन कर दो एक डायगोनल को और इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर दो। कन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो मान लीजिए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इतना तो डिफिनेशन से भी हम लोग जानते हैं। तो ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, है ना, एंड दिस एंगल इज दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स है, और दिस इज कॉमन, एंगल साइड एंगल से कन्ग्रुएंट हो गया, तो अपोजिट साइड से इक्वल हो गया सीपीसीडी से, दिस साइड इज इक्वल दिस सीपीसीडी से, तो ये कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब इससे अपोजिट एंगल्स भी प्रूफ हो गया, कल मैंने बताया था।
तो ओनली कॉन्ग्रुएंसी से आप सारे प्रॉपर्टी प्रूव कर लोगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब इससे आपको घबराना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसका कन्वर्स भी होगा कि इफ़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इज पैरेललोग्राम, या इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस इज पैरेललोग्राम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कल डिस्कस आपको कर रहे थे कि इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल is parallel and equal, then prove that this is parallelogram. This is the very important, and this helps to solve and prove the other theorem easily. बहुत मददगार है। जैसे आप किसी पैरेललोग्राम को प्रूव करना है तो आप क्या करते हो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल, इसको पैरेलल प्रूव करते हो, इसको और इसको भी पैरेलल प्रूव करते हो, तब पैरेललोग्राम कहते हो, या और भी तरीके होंगे। लेकिन उस थ्योरम से क्या होता है, केवल अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आप इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल फॉर प्रूफिंग द अनदर थ्योरम और द क्वेश्चन, सॉल्विंग द अनदर क्वेश्चंस। बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो उसमें कैसे प्रूव करोगे कि अब इसमें गिवन है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, ओनली वन पेयर, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होगा, ये तो गिवन है, इसको भी प्रूव करना होगा। तो पहले कन्ग्रुएंट कर दो इसको, कन्ग्रुएंट जैसे करते हो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कन्ग्रुएंट हो जाने के बाद ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, और ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, और दिस एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा CPCT से, तो दिस पैरेलल टू दिस हो गया पैरेललोग्राम, दोनों पेयर पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो दिस इज वेरी प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये सारी चीज़ें हैं आपको, और सबका प्रॉपर्टी जानना है। जैसे अब आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अब 8.1 मैं सॉल्व करूंगा, बस सोच रहे थे कि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट हम कर दें आपको। जैसे रोम्बस है, आपसे कहेगा कि इफ़ इन ए पैरेललोग्राम, देखिए क्वेश्चन होगा इन ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब कि वो पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम कह दिया तो इसका मतलब उसका अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर है, वो सारा उस आपको मालूम है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन में आ गया, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, देन प्रूव दैट दिस इज रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, और क्वेश्चन गिवन क्या है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो क्या करना होगा आपको, तो सारे साइड को इक्वल प्रूव करना होगा। सारे साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या होगा कि एडजेसेंट जो ट्रायंगल है उसको कन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, यानी दिस ट्रायंगल को दिस ट्रायंगल, फिर इसको और इसको, और सिमिलरली सबको। तो ये कन्ग्रुएंट प्रूफ भी हो जाएगा आपका। कैसे प्रूफ हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, और ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 है, ये 90 है, तो साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, फिर ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये कन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल, फिर ये सिमिलरली कर देंगे। कन्ग्रुएंट होने के बाद ये ऑल साइड इक्वल हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी चैप्टर। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व द some question related to this chapter, and then I will go through the another theorems भी इसमें, इसके बाद और भी चैप्टर है ज्योमेट्री का। क्लास 9 में मैक्सिमम जो है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री का है, याद रखिएगा। और ज्योमेट्री को बहुत ही कंप्लीट करना है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में और आने वाले समय में मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वेन एवर यू लॉस द ज्योमेट्री, वेन एवर यू नॉट फैमिलियर टू ज्योमेट्री, यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके।